मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहाँ एक लड़की एडमिट है। उसके इलाज के लिए लेडीज स्टाफ, लेडीज डॉक्टर, लेडीज नर्स, लेडीज सफाई कर्मचारी, पूछताछ के लिए लेडीज पुलिस, देखरेख के लिए लेडीज, हर व्यवस्था वहाँ लेडीज स्टाफ रखा गया हुआ है। और पुरुष नाम का शब्द वहाँ नहीं लिया जाएगा। पुरुष नाम के शब्द से सुनते ही उसके सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं और ऐसा लगता है कि अब वो बचेगी नहीं, उसके प्राण निकल जाएंगे। 11 सितंबर तक उसकी ज़िंदगी और मौत की जंग वो लड़ रही है लड़की। उसको बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत सारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। वो लड़की के साथ कुछ जैसे दिल्ली निर्भया के साथ हुआ था उस तरीके से, उससे कम नहीं है इस लड़की के साथ में हुआ, उससे ज़्यादा दरिंदगी हुई है इसके साथ में। मुंबई का एक इलाका लगता है पुणे। पुणे का थाना बनवाड़ी थाना के अंदर रहने वाली ये लड़की 31 अगस्त को अपने घर से निकलती है शाम को और रेलवे स्टेशन चली जाती है। पुणे के रेलवे स्टेशन पर वहाँ पे अपने दोस्त का इंतज़ार करती है और इसका दोस्त नहीं आता है। इसकी उम्र होती है सिर्फ 14 साल और अपने दोस्त का इंतज़ार करते करते अब इसको निराश हो जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक से इस लड़की पर नज़र एक ऑटो वाले की पड़ती है और ऑटो वाला इसकी तरफ जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत परेशानी है, तुम्हारी कोई मदद मैं कर सकता हूँ। लड़की को बहुत देर से रो रही थी और घबरा गई थी और घबराई। अब उसको ये चिंता थी कि मैं जिस दोस्त के लिए निकली थी घर से वो तो वापस आया नहीं और मैं अब घर जाऊँ कैसे, मम्मी पापा बहुत मारेंगे या डांटेंगे। इतनी बात को लेकर वो लड़की सिर्फ रेलवे स्टेशन पर बैठकर रोई जा रही थी और ऑटो वाला पहुंचता है। उसको लगता है कि कोई अपना आ गया, शायद ये हमारे घर तक हमारी कुछ मदद कर देगा। उसके साथ जो भी जैसे आई थी घर से सारा कुछ बता देती है। तभी ऑटो वाला कहता है, अच्छा रुको मैं आता हूँ। लड़की काफ़ी देर से रो रही थी और उसका गला सूख गया था, प्यास भी लगी हुई थी। ऑटो वाला 10-15 मिनट के बाद में आता है और उसको एक बोतल देता है पानी पीने के लिए और पानी पी लेती है लड़की और कहता है, अच्छा तुम जिस लड़के का इंतज़ार कर रही हो वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आना नहीं चाहता है, वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और बाहर ही तुमसे मिलना चाहता है, चलो हम मिला देते हैं। इतना सुनकर लड़की के मन में बहुत सारे हौसले आ जाते हैं और उस ऑटो ड्राइवर के साथ चल देती है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ऑटो ड्राइवर ही उसकी कितनी बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है। लड़की उसको अपना समझकर उसके साथ चल देती। लेकिन रेलवे स्टेशन से निकलते ही कुछ ही दूरी चलते ही उसका ऑटो खड़ा होता है और उससे पहले उस लड़की को उसमें पानी में बोतल जो पानी था उसमें कुछ मिलाया हुआ था। उस पानी को पीते उसके नशा टाइप का कुछ हो जाता है और लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है। तभी जो ऑटो ड्राइवर होता है उसको संभाल लेता है और अपने कंधे उसका सहारा देकर उसको ऑटो तक ले जाता है। ऑटो में बैठा लेता है और अपना ऑटो एक जंगल की तरफ ले जाता है और वहाँ उसके साथ रेप करता है और उसके बाद उसको 2-3 घंटों तक अपने पास में रखता है। और उसके बाद जब उसका दिल भर जाता है उस लड़की से, तब वहाँ एक होटल में ले जाता है। वहाँ रात का टाइम होता है, करीब 12-1 बज रहे होते होंगे। तो उस टाइम वहाँ लेकर जाता है। होटल में पहले से 10-12 लड़के मौजूद होते हैं और उसको ले जाकर वहाँ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया जाता है और उसके शरीर से सारे कपड़े निर्वस्त्र कर दिया जाता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है और उस लड़की के साथ वो जो 12 लड़के थे बारी बारी से उसके साथ रेप करते रहते हैं। इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। अब सुबह हो जाती है और वो लड़की भूख प्यास से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसको बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि इसको नशा रहे और ये चिल्ला ना सके और आवाज़ ना कर सके।
इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है। अब दिन बीत जाने के बाद में शाम होती है, वो चिल्लाती है, व्यक्ति कुछ कहती है, कुछ मुझे खाने के लिए दे दो कुछ, लेकिन उसमें से किसी को कोई दया नहीं आती, कोई से कोई मतलब नहीं होता है। तभी उसमें से एक लड़के को दया आ जाती है, 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और वो किसी तरीके से वहाँ से उसको निकाल कर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पहुँचा देता है। वहाँ पे किसी तरह से वो पहुँच जाती है, लेकिन तभी उस बैठी वहाँ लड़की पर 2 सफाई कर्मचारियों की नज़र पड़ती है और वो 2 सफाई कर्मचारी होते हैं, वो पहले वो उस जिस गंदी जगह से निकल के आई थी, वो भी वही गंदा काम उसके साथ करते हैं और फिर कुछ देर वो अपने पास रखते हैं, काफ़ी देर तक। उसके बाद में एक ट्रेन आती है, उसमें ये उस लड़की को बैठा देते हैं। लड़की डरी सहमी से किसी एक कोने में बैठी जाती है और वो ट्रेन जो है वहाँ से चलकर काफ़ी दूर चंडीगढ़ के लिए जाती थी वो ट्रेन, और उस ट्रेन में बैठकर वो 48 घंटों का सफ़र करके 48 घंटे बीत जाते हैं उसको घर से निकले हुए। यहाँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। इतनी लंबे सफ़र करने के बाद वो किस भूख प्यास से दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उस पर नज़र किसी की नहीं पड़ती है और वो यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पहुँच जाती है और चंडीगढ़ उस ट्रेन का आखिरी स्टॉप होता है और उसको यहीं उतरना होता है। यहाँ उतर जाती है। तभी उसकी एक सीआरपीएफ की जीआरपीएफ के जवान की नज़र उस लड़की पे पड़ती है और वो उसके पास जाता है, कुछ पूछता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही डरी सहमी है और कुछ नहीं। वो तभी बहुत ही सोच विचार कर उस जीआरपीएफ के जवान ने CWC चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के कमेटी के पास फ़ोन करता है। वहाँ से एक महिला आती है और उस लड़की से बहुत प्यार से पूछती हैं, बैठती हैं, उसको खाना खिलाती हैं, उसके बहुत सारा प्यार करती हैं और उसका भरोसा जीत लेती हैं। तभी वो लड़की जैसे घर से निकली थी, उस 48 घंटों के बीच जो भी उसके साथ हुआ था, जैसे जैसे एक एक वाक़या उसके साथ जो भी उस महिला को बयां कर देती है। इतनी बात सुनकर वो जो महिला अधिकारी होती हैं वो रोने लगती हैं और जो पुलिस वाला जीआरपीएफ का जवान होता है वो भी रोने लगता है। इस तरह से जो भी इस घटना को सुनता है उसके वहाँ पे मौजूद अधिकारी सारे रोने लगते हैं, सारों के आंसू, और गुस्सा भी आता है लेकिन कि किस तरह से इस संसार में, इस दुनिया में लोग पड़े हैं कि इतने हैवान लोग हैं और इनको कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। इस तरह से वो सब सोचने लग जाते हैं। और तभी वहाँ जो लड़की के माँ बाप होते हैं, इसके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं लड़की के, वहाँ एक नर्सरी में पौधों की देख रेख और पानी देने लेने का काम करते थे और वहाँ पे नर्सरी में रखवाली करते थे, वहाँ माली का काम करते थे। अब वो जाते हैं वहाँ बड़वाली थाना क्षेत्र में, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वहाँ की भी पुलिस बहुत ही ईमानदारी से काम करती है और जगह जगह के CCTV कैमरे पूछताछ बहुत ज़्यादा जुट जाती है। लेकिन तभी यहाँ चंडीगढ़ पुलिस का फ़ोन जाता है वहाँ बनवाड़ी थाना की, तब पता लगता है और यहाँ से इस लड़की को एरोप्लेन के द्वारा मुंबई ले जाया जाता है और वहाँ मुंबई के हॉस्पिटल में इसको एडमिट करा दिया जाता है। और जो वहाँ मुंबई की पुलिस थी, जगह रेल यानी कि आसपास के एरिया को पूरा खंगाल रही, लोगों से पूछताछ कर रही है और 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे खंगालती है। तभी जो रेलवे स्टेशन का होता है CCTV कैमरे में ये लड़की दिख जाती है और वहाँ से ऑटो ड्राइवर जो इस लड़की को साथ अपने लेके जाता है वो दिख जाता है। और तभी पुलिस उसमें जो ऑटो का नंबर होता है उस CCTV कैमरे में कैद हो जाता है और उस ऑटो नंबर से जो आरोपी के पकड़ा जाता है और उस आरोपी को सख्ती से पूछताछ किया जाता है, रिमांड पे लिया जाता है। उसके बाद वो सारी सच्चाई उगल देता है और एक एक करके इसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और पुलिस की यही कोशिश कि इसमें जल्द से जल्द इसमें इन आरोपियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाई जाए, कम से कम उम्र कैद तो सज़ा होनी चाहिए
और हो सके तो इनको फांसी की सज़ा कानून दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद के लिए तैयार है इस लड़की की। लेकिन इसमें शासन की जितनी ही तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि चाहे चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ़ देखी जाए, बहुत अच्छे से काम किया, और मुंबई पुलिस ने भी बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम किया। बहुत ही कम समय में उन आरोपियों को गिरफ्तार करके और इस केस को कोर्ट में पेश कर दिया, और कोर्ट से जल्द सज़ा के लिए उम्मीद करते हैं पुलिस वाले, और इनको कम से कम फांसी की सज़ा ज़रूर दिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो लोग पड़े हैं, अब इस लड़की बेचारी के साथ में एक बचपना वाली हरकत कर दिया और घर से निकल गई, और वहाँ स्टेशन पर बैठ कर रोने लगी। इसी मजबूरी का फ़ायदा वो ऑटो ड्राइवर उठा लेता है और कैसे इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अगर वो चाहता तो इसको सही सलामत इसके घर छोड़ देता और इसके माँ बाप के हवाले कर देता, लेकिन आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं दोस्तों। कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं किसी को भावनाओं को दुख पहुँचाना, नहीं किसी को आहत पहुँचाना, नहीं। कहानी सुनाने का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और सतर्क करना, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती हमारे जीवन को पूरा बर्बाद कर देती है, जिस तरह इस लड़की के साथ हुआ। इसकी छोटी सी गलती इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। इस हादसे को कभी भूल नहीं सकती, ना ही भूल पाएगी। दोस्तों मिलते हैं और किसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने